गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है मानव में पोषण पढ़ेंगे। मानव में पोषण में हम लोग आज जो है पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव में पाचन तंत्र या मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक, ये टॉपिक आप लोग, इस टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप लोग बच्चों, इसका नाम लिख लीजिए। अब सबसे पहले हम जो है इसकी मुख्य चीजें देखते हैं कि मानव के पाचन तंत्र में क्या था। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि अमीबा में पाचन हम लोगों ने देखा था कि अमीबा क्या था, इसका कोई आकार नहीं था। ये इसका क्या था, कूटपाथ था। अपने कूटपाथ के द्वारा खाने को अंदर ऐसे ट्रैप कर लेता है, जैसे ये है भोजन। ठीक है, अब ये क्या करता था, इस तरीके से अपना ये इस तरीके से बना लेता था, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने अंदर भोजन को ले लेता था और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के पाचक जो एंजाइम थे। आप लोग जानते हैं पाचक एंजाइम क्या होता है। पाचक एंजाइम वो होते हैं जो कि भोजन को जटिल कार्बनिक अणुओं से छोटे में तोड़ देते हैं। जटिल कार्बनिक अणु कैसे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देना। ठीक है, किसमें, ग्लूकोज के अंदर तोड़ देना। ये क्या है, जटिल है, ये क्या है, सरल है। ठीक है, तो पाचन में भी जस्ट यही होता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, सरल अंगों में तोड़ देते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो इसमें क्या, भोजन इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये अमीबा है। अब इसके अंदर पाचन हो गया, विभिन्न प्रकार के इसके अंदर क्या करेंगे, एंजाइम इसके अंदर काम करेंगे बच्चों। ठीक है, एक ही भोजन का कण आ गया अंदर और सारे एंजाइम इसके जितने भी थे इसके अंदर सब इससे काम करने लगे और इस भोजन को पचा दिया। तो उसमें इसमें कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि नहीं पचा हुआ है। ठीक है, पची हुई चीजें नहीं है, वो क्या होंगी, आपच भोजन है जो कि पाचन उसका नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, वो पाचन जो नहीं हुआ है वो भोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जिस तरीके से अंदर गया था उसी तरीके से इसकी सतह से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो आपकी बोर्ड्स के एग्जाम में बच्चों ये चीज पूछा जाता है, अमीबा में पोषण का आप पोषण लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अमीबा में पाचन की क्रिया है उस तरीके से मनुष्य के अंदर भी सारी विधियां वही हैं। सबसे पहले क्या होगा, भोजन को अंदर लेंगे, पाचन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अवशोषण होगा, फिर एनर्जी बनेगी। इस तरीके से एनर्जी बनने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो खराब पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी तरीके से पिछली क्लास में पढ़े थे हम अमीबा में, आज पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर पाचन कैसे होता है। ठीक, मनुष्य में पाचन से पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पाचन एक्चुअली में है क्या, पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों भोजन खा लिया हमने, जैसे ही दाल चावल रोटी खाने बैठे, मम्मी ने खाना बनाया, हम लोगों ने खा लिया। कोई चीज ऐसी होती है हम खा लेते हैं वो पचती नहीं है। ठीक है, तो जो पचेगी नहीं इसका मतलब क्या कि आपके पाचन तंत्र में या तो कुछ गड़बड़ी है, यानी आपके पेट में कुछ गड़बड़ है बच्चों। ठीक है, या उसके अंदर एंजाइम कोई बन नहीं रहा है, या कोई ज्यादा बन रहा है, या आपने ऐसा चीज खा लिया जो कि आपको पच नहीं सकता है, इसलिए आपको गैस, एसिडिटी ये सब चीजें बना लेती हैं। ठीक है बच्चों, तो पाचन है क्या, तंत्र तो हम बाद में देख लेंगे। डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन तो हो गया, हाँ ये भी सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, अगर हम तंत्र लिखे हैं तो सिस्टम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पाचन, मनुष्य में पाचन लिखेंगे तो डाइजेशन इन ह्यूमन। समझ में बच्चों, तो इसी को समझ जाइए। पाचन तंत्र मतलब कि पाचन का मतलब क्या है, डाइजेशन। ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, ओके, तो कंफ्यूज मत हुई इसमें, ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है, डाइजेशन डाइजेस्टिव, ठीक है। अब इसमें कैसे पाचन होगा, तो सबसे पहले हम पाचन की परिभाषा को समझेंगे। पाचन क्या होता है, हम अक्सर करते क्या है, हमने जैसे खाना खाया तो रोटी का टुकड़ा है, रोटी है, दाल है, चावल है, तो इसको क्या करते हैं, मुंह में के अंदर लेते हैं, तो उसको हम अपने दांतों से काटते हैं। पहले काटते क्यों है, क्योंकि उसको बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। तो पाचन में क्या होता है, जो जटिल चीजें हैं उनको तोड़ तोड़ के हम क्या करेंगे, सरल में बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें होता क्या है, जो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ हैं उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है बच्चों। ये इसकी एक परिभाषा है। क्या होगा इसमें पाचन में, तो पाचन में क्या होगा, डाइजेशन में, अब मैं स्लो पढ़ाऊंगा आप लोग को ताकि आपको समझ में भी आता रहे। कुछ एक ही कीवर्ड लिखिए बच्चों आप, जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ किस में बदलेगा, सरल कार्बनिक पदार्थ में, ठीक है। ये आपकी परिभाषा हो गई कि पाचन में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है और क्या होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा बनती है। आई बात समझ में, ऊर्जा बनती है, ठीक, आई बात समझ में। अब इसमें क्या है, जो पदार्थ नहीं पचता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, जैसा पिछली बार हम लोगों ने देखा, ठीक है। डाइजेशन की परिभाषा तो हम लोगों ने देख ली। अब पाचन तंत्र जो है उसका पूरा देखेंगे कि पाचन तंत्र किस तरीके से हमारे अंदर होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी संरचना है, ठीक। एक परिभाषा और है जो कि एक तो ये है जो कि आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में है, ठीक है। एक परिभाषा है भोजन को चबाना, ठीक। भोजन को चबाने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप मसल काट रहे हैं, उसको कहने का मतलब ये है भोजन को आप अंदर लें और उसके बाद फिर उसको भोजन को चबाना ही कह सकते हैं, चबाना या खाना, भोजन को खाएंगे, ठीक है। बार बार जीभ आपकी मिलाएगी, कुछ दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं हम लोग के अंदर, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद फिर क्या होगा, भोजन को चबाना, फिर भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन का पाचन करना, फिर उसके बाद फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, ठीक है, तथा ऊर्जा की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, तुम्हारा पाचन कहलाता है, ठीक है। तो पाचन की परिभाषा क्या हुई, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, ठीक है। उसके बाद फिर चबाए हुए भोजन को निगलना, यानी भोजन को निगलना, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, निगले हुए भोजन का पाचन, ठीक है। फिर क्या होगा, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण, अवशोषण के बाद बच्चों क्या होगा, ऊर्जा की प्राप्ति, ये क्या है, मैं टोटल आपको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा वर्ड इसमें आपको देता रहूंगा ताकि आप लोग क्या थोड़ा सा इंग्लिश से भी आप थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाइए, ठीक है। अब समझ में थोड़ा सा आप इंग्लिश भी हल्का फुल्का आप जान जाइए, ठीक। तो ये जो है आपकी पाचन की परिभाषा, 2 परिभाषा है, 2 में से आप कोई भी परिभाषा एक याद कर सकते हैं, ठीक। आएगा समझ में। तो ये जो है पाचन की परिभाषा हुई, ठीक है। तो पाचन के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र है, इन सब चीजों को करने के लिए ऊर्जा की, देखिए सारा खेल ऊर्जा का है, आखिरी में ऊर्जा की प्राप्ति ही होगी। और सारा खेल जितने भी तंत्र हैं, जितने भी पराक्रम हम लोग पढ़ रहे हैं, सब ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए बच्चों पढ़ रहे। पहले लेक्चर मेरा जरूर देख लीजिए,
अगर आप किसी ने अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 42 मिनट का जो लेक्चर है वो केवल इंट्रोडक्शन पे है, सारी चीजें मैंने उसमें बता दी हैं जीव पराक्रम की। अब जो है इसमें केवल सारी चीजें क्या है, ऊर्जा की प्राप्ति होने के लिए है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे तभी हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, निर्माण कर सकते हैं या फिर उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति होने पे हम बहुत प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमारा जो तंत्र रहेगा मेंटेन रहेगा, हमारा शरीर क्या होगा, मेंटेन रहेगा, सुरक्षित रहेगा और बार बार मरम्मत होती रहेगी उसकी। ठीक, समझ गए? पाचन की परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे। आप हमेशा एक पेन और एक रफ आप जरूर रख के बैठिए। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने इसका फेस वगैरह नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यही स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में बना के आ जाएंगे तो इसमें भी आपको नंबर मिलेगा जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन, आप देखिए आप कलाकार हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप बुक बना दीजिए, आप बहुत अच्छी बात है। ठीक, आप इतना ही समझा देंगे और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन, आप केवल आपने आपको प्रदर्शित करिए कि हाँ हमको ये चीज आती है। आप चाहे जिस लैंग्वेज में करिए, ठीक है, चाहे जिस भाषा में आप उसका प्रयोग करिए। ठीक है, तब देखिए जो एक आदमी होता है उसका पाचन तंत्र कैसे होता है। यहां आप देखिए एक नलिका यहां से गई है, एक नलिका यहां से गई है, समझ रहे कि नहीं? अब एक नलिका जो यहां से गई है, एक नलिका पीछे से, मतलब रास्ता दोनों का एक रहेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा रास्ता, अब देखिए एक क्या है पाचन तंत्र का। ठीक है, यहां से दूसरा रास्ता एक और चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? तुम्हारा लंग्स के अंदर। अब ये वाला रास्ता ही आएगा बच्चों। ठीक है, इसी से जुड़ जाएगा, समझ रहे कि नहीं? इसी से ये जुड़ जाएगा। कहां पे? अभी मैं बताऊंगा। ये क्या है? ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी में ही दो चीजें बढ़ जाती हैं। एक नली चली जाती है आपके किसमें, फेफड़े के अंदर चली जाती है, श्वसन तंत्र के अंदर, और एक जो है खाने की नली हमारे पेट के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? मुख। ठीक, मुख और मुख गुहिका। ठीक, माउथ और माउथ कैविटी। ठीक है, तो मुख गुहिका मतलब कि कोई एक जो है जिसके अंदर रिक्त स्थान है। गुहिका का मतलब होता है जिसके अंदर रिक्त स्थान है। जैसे मान लिया ये मुंह है, ये मुंह है हमारा, ये ऊपर लिप्स है, ये नीचे लिप्स है, और बीच में क्या है? ऊपर तलवा एक है और नीचे एक तलवा है। ठीक है, तलवा मतलब समझते हैं ना, ऊपर वाला तलवा और नीचे वाला तलवा। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है? दांत लगे हुए हैं। कितने हैं? 32 दांत। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आगे चल करके एक नली ऊपर से आएगी, एक नली इधर से। ठीक है, और एक नीचे से खुल जाएगी, इधर से चली जाएगी, और एक जो है इधर साइड से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो ये मुख है, ये मुख गुहिका है। ठीक, एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो बताना। एक हम केवल जो है इस तरीका फिगर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये समझने के लिए है। ठीक है, अब आगे आएंगे मुख गुहिका समझ में आ गया। अब मुख के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, एक एक पार्ट हम पढ़ते चलेंगे तभी समझ में आएगा बच्चों। ये क्या है? तुम्हारा मुख। ठीक, और ये आगे चलेंगे तो ये क्या है? मुख गुहिका। ठीक, अगर आपका वीडियो सही से नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा हाई क्वालिटी करके देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहीं पर एक चीज और होता है, आप समझते चलिएगा। सिलेवरी ग्लैंड होती है, एक यहां पे होती है लमसम कान के पास, और एक होती है यहाँ नीचे साइड में, और एक होती है जीभ के नीचे जस्ट। ठीक है, तो कितना होती है? 3 जोड़ी होती है। मैंने आपको 3 जोड़ी दिखाया है, एक इसके जस्ट पीछे भी होंगी उतनी सारी। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारी सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि। ये क्या तुम्हारी? लार ग्रंथि। ठीक है, ये जितनी भी लार ग्रंथियां हैं तुम्हारी। ठीक है,
तो और आगे आएंगे जैसे ही तैसे ये क्या है, ग्रसनी। ये क्या है, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी में दोनों कॉमन चीजें हैं। ठीक है, एक जो हमारी नाक से आ रही है और एक जो हमारे मुंह से नली आ रही है, वो दोनों यही जगह है, दोनों जगह से जो है वो दो नलिकाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब ग्रसनी जो है, अगर ग्रसनी जो है पेट में जा रही है, ठीक है, तो वहां पे जो छिद्र रहेगा उसके छिद्र को क्या बोलते हैं, जो है गलट। क्या बोलते हैं उसको, गलट या निगल द्वार कहते हैं उसको बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, निगल द्वार। ठीक, मुख गुहिका में ग्रसनी में क्या होता है, निगल द्वार। क्या होता है, निगल द्वार। ठीक, निगल द्वार। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गलट। आई बात समझ में। ये किसका है, ये हमारे पाचन तंत्र की भाग है, उसके अंतर्गत आएगा। ठीक, इतना समझ गए। गलट, गलट मतलब कि छेद है। इसे मान लिया एक ट्यूब इधर जा रही है, एक कॉमन है, एक ट्यूब जो है ये खाने के अंदर चली गई और ये तुम्हारी चल गई हवा लेने के लिए किसमें, फेफड़े के अंदर। तो इसका ये वाला जो छिद्र है, ये वाला छिद्र जो है ये गलट है। ठीक, और ये वाला छिद्र जो है इसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। अब इसके ऊपर जो रहेगा एक ढक्कन लगा रहेगा। ढक्कन जैसे आप केतली का ढक्कन देखते हैं बच्चों, उसको आप केतली का ढक्कन निकाल सकते हैं और लग जाता है। ठीक है, तो भोजन खाते हैं तो वो ढक्कन लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही भोजन अंदर चला जाता है फिर वो खुल जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो अभी उसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे पहले हम एपिग्लोटिस ग्लोटिस के बाद में बात करेंगे। पहले हम केवल डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मुख के अंदर भोजन गया, तो मुख के अंदर जानते हैं ऊपर का तलवा नीचे का तलवा ओष्ठ है दो, उसके साथ अंदर खुलेगा मुंह। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद दांत होते हैं। दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं बच्चों, सभी लोग जानते हैं। और इसका एक सूत्र होता है 21-23। 21-23 समझ जाइए, 21-23। पहला वाला दांत जो होता है वो इंसीजर होता है। ठीक है, इंसीजर मतलब आई बात समझ में। इंसीजर अभी मैं लिख दूंगा, केनाइन। और ये दूसरा दांत होगा प्रीमोलर, पीएम। और ये क्या होगा, मोलर। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो कुत्तों के अंदर होता है कैनाइन, ये डेवलप होता ज्यादा, ये बाहर निकला था जैसे फाड़ने के काम आए, कुत्ते में है, शेर में हुआ। तो ये दांत जो होता है कैनाइन जो दांत होता है वो बहुत ही ज्यादा उसके लिए यूजफुल होता है, किसी चीज को फाड़ने के लिए। ठीक है, और हाथी में जो होता है वो शायद मेरे ख्याल से इंसीजर होता है कि नहीं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं। फिलहाल आप कैनाइन समझिए, कैनाइन जो है डॉग्स में ज्यादा वो है। ठीक है, ठीक। तो दांत के बारे में ये सूत्र आप लोग रख लीजिए। ठीक है, अब दांत जो है, अब दांत के बारे में समझिए क्या स्ट्रेटजी है। मान लीजिए मुंह है, ठीक है, मुंह में आप ऐसे गिनेंगे तो इधर ऊपर वाले में जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में कितने 16 दांत होंगे, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होंगे, टोटल कितने हो गए 32। लेकिन फार्मूला ऐसा नहीं बनता, फार्मूला ऐसे बनता है बच्चों, इधर 8 दांत, इधर 8 दांत, इधर 8, इधर 8। तो फार्मूला किसका है, 8 का 8 का 8 का और 8 का। ठीक है, आई बात समझ में। इसका मतलब 3 2 5 5 3 8, मतलब 8 दांत एक साइड में, 8 एक साइड में। तो एक साइड का फार्मूले का दांत है। ठीक है, ये टोटल ये कितने दांत का है, 16 दांत का, एक साइड के दांत का इन्होंने फार्मूला दिखाया है। तो अगर दंत सूत्र आ गया तो दंत सूत्र में आप ये दंत सूत्र जो है, दंत सूत्र आप जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, आई बात समझ में। तो दंत सूत्र में आप देख सकते हैं। ठीक, आगे है, अब भोजन कहां आ गया, ग्रसनी के अंदर। तो ग्रसनी के अंदर एक पाइप रहती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली बच्चों क्या बोलते हैं इसको, ग्रास नली या भोज नली बोलते हैं इसको, भोज नली। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑसोफेगस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑसोफेगस। ठीक, ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं। ठीक है, मुख को बोलते हैं माउथ,
मुख गुहिका बोलते हैं माउथ कैविटी, लाल ग्रंथि को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक, अब हम ग्रसनी के बाद कहां गए, भोजनली के अंदर। भोजनली में क्या होगा, एक जो है भोजनली, मुख के बाद जो है ग्रसनी में आ गया भोजन। ग्रसनी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक छिद्र होता है जिसको मैंने बताया आपको गलत। ठीक है, ग्रसनी यहाँ नंबर 2 हेडिंग डाल दीजिए, ग्रसनी नंबर 2 हेडिंग ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी में केवल निगल द्वार होता है, एक छोटा छेद होता है जिसके अंदर भोजन अंदर चला जाता है, किसने, ग्रास नली में। ठीक है, तो ग्रसनी किसमें खुलती है, ग्रास नली के अंदर। मुख किसमें खुलता है, मुख गुहिका में। मुख गुहिका किसमें खुलती है, ग्रसनी में। ग्रसनी किसमें खुलता है, ग्रास नली के अंदर या भोजनली के अंदर। बच्चों इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब ग्रास नली के में एक जो है बहुत ही अच्छी गति होती है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पेरिस्टलेसिस मूवमेंट, और हिंदी में बोलते हैं उसको नंबर 3 अगर हम बात करें तो ग्रास नली। ठीक, ग्रास नली में क्या होता है, क्या बताया, क्रामाकुचन, क्रामानुकुचन। ठीक है, क्रामानुकुचन। ठीक, ये गति होती है। इसके अंदर ट्यूब जो होता है, इससे भोजन क्या होता है, डायरेक्ट नहीं गिरता है, वो धीरे धीरे नलिका में होकर के आएगा और कहां तक, पेट में गिरता है। ठीक, अब पेट के बाद अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें इसको। ठीक, मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब आगे जो भोजन जाएगा वो कहां जाएगा तुम्हारा, आमाशय। आमाशय के अंदर बच्चों स्टोमक के अंदर जा रहा है भोजन। ठीक है, स्टोमक के अंदर क्या होगा, स्टोमक के अंदर भोजन का पाचन होगा। ठीक है, और हाँ, मुख के अंदर भी पाचन होगा, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पाचन की क्रिया हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा एंजाइम निकलता है, किससे क्या क्या नहीं। यहाँ पर हम केवल जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बस। ठीक, अब जैसे ही भोजन इसके अंदर आया, देखिए यहाँ पे एक वाल्व लगा है, यहां पर एक वाल्व लगा है। ये जैसे पेट के अंदर आया, अब पेट के भाग देख लीजिए, पेट के 4 भाग होते हैं। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, टोटल कुल मिला के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 भाग, आमाशय के 4 भाग हैं, 4 भाग होते हैं इसके। ठीक है, नंबर 1 कार्डियाक। ठीक है, नंबर 2 फंडिक। थोड़ा जो इंग्लिश वाला जो वर्ड होता है उसको हिंदी में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियाक, फंडिक, और उसके बाद फिर क्या होगा, बॉडी, आखिरी में होगा पाइलोरिक। ठीक, पाइलोरिक। ठीक है, तो ये 4 भाग हैं। अब क्वेश्चन यहां पे उठता है, जो कार्डियाक, ये वाला लाल वाला भाग है, इसको, ये जो लाल वाला भाग है तुम्हारा, ये वाला भाग, ठीक है, ये कहलाता है कार्डियाक। उसके जस्ट नीचे फंडिक, उसके बीच में बॉडी, और इसके बाद पाइलोरिक। ठीक है, पेट वाला भाग आप समझ गए। ठीक, अब जैसे ही भोजन तुम्हारा ग्रास नली से पेट में आया, तो सबसे पहले यहां एक छिद्र होता, फिर एक छेद, फिर एक छिद्र। ठीक है, छिद्र, अब इसमें वाल्व लगा है। ठीक है, इसमें क्या लगा है, वाल्व। वाल्व कैसे लगा है, जैसे मतलब ऐसे वाल्व नहीं लगा है, नीचे से लगा है, ताकि नीचे का भोजन जो है ऊपर ना जाए, ऊपर ना। इसे मान ले आपको लटका दे तो आपका भोजन जो है पेट से निकल के मुंह से जो है निकल नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वाल्व लगा है ये निकलने नहीं देगा। आई बात समझ में, जैसे ये आ रहा है भोजन, ऐसे इस तरीके से भोजन है, समझ लीजिए। ठीक, अब ऐसे लगा है वाल्व। ठीक है, वाल्व तुम्हारा ऐसे लगा है।
ठीक, ऐसे वाल्व लगा है, ठीक है। तो ये वाल्व जो है ऐसे इस तरह लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जैसे भोजन जाएगा तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भोजन जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वाल्व ऊपर की तरफ लगा रहेगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से वाल्व लगा है ऊपर की दिशा में, तो सट्टे दे ऊपर भोजन चलाएगा, मुंह से सारा भोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसमें वाल्व लगा था, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियाक छिद्र, ठीक है, या कार्डियाक वाल्व कहेंगे, या कार्डियाक ओपनिंग कहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, वाल्व से ग्रसित। ऐसे ही नीचे एक वाल्व लगा रहता है यहां पर बच्चों, कार्डियाक के जस्ट नीचे, सॉरी पाइलोरिक के नीचे एक वाल्व, ठीक है, या एक छिद्र रहता है, वहां पे एक वाल्व लगा रहता है, ठीक है, वाल्व, ठीक। और कार्डियाक के ऊपर एक वाल्व लगा रहता है। वीडियो को आप जो है स्किप नहीं करिए, वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप देख नहीं पाओगे, ये तो पक्का है, ठीक है। और जो है केवल आप पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगाइए, ठीक है। फंडिक, फंडिक क्या है, ये वाला भाग, ठीक है, फंडिक, ठीक, ये वाला भाग फंडिक है। अब लिख देता हूं मैं यहां पे, ये है कार्डियाक, ये है तुम्हारा फंडिक, ठीक, ये तुम्हारा बॉडी है, ये तुम्हारा पाइलोरिक है, ठीक। ये इसके पूरे भाग हो गए। अब इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं इसी के अंदर, जिसको अमाशयी ग्रंथियां कहते हैं, ठीक। ये किस एक छिद्र के द्वारा किस में खुलता है, ये छोटी आंत के अंदर खुल जाएगा, ठीक। अब आगे जैसे भोजन, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर को भी समराइज करते चलेंगे, ठीक है, वैसे पढ़ते चलेंगे। अब जो जब यहाँ भोजन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये कहा छोटी आंत है ये, ठीक है। छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो जो है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इतना भाग जो कहलाता है छोटी आंत का, यहां से छिद्र से लेकर के इस भाग को क्या बोलते हैं, ग्रहणी, क्या बोलते हैं इसको, ग्रहणी। अमाशय के बाद बच्चों, अमाशय के बाद सारे पार्ट्स पढ़ लिए हमने, ठीक है। अमाशय के बाद देखिए यहाँ पे हम ग्रंथियों की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रंथि का हम अलग से वीडियो बनाएंगे और ग्रंथि से कौन कौन सा श्रावण होता है उसमें अलग देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक वीडियो में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आगे है अमाशय, चौथा भाग था। अब देखेंगे पांचवा भाग। पांचवें भाग में हम देखेंगे कि पांचवा भाग जो है वो क्या है, ग्रहणी है। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये जो ग्रहणी है ये छोटी आंत का ही भाग है, ठीक है, छोटी आंत का ही भाग है, ठीक। तब ग्रहणी में अब देखिए, ग्रहणी में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है तुम्हारा लीवर। लीवर खराब हो गया है, कहते नहीं, अरे जो है लूज मोशन हो रहा है, लैट्रिन सुबह से हो रही है, लीवर खराब हो गया, लीवर में सूजन हो गई है। तो सूजन यही लीवर है जिसमें सूजन होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं इसको, यकृत या लीवर बोलते हैं इसको। अब ये पत्ती के समान की जो रचना है, ठीक है, ये देखिए त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में त्रिभुजाकार की रचना है इसकी। और ये पत्ती के समान जो रचना है इसको बोलते हैं अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैंक्रियाज, पैंक्रियाज बच्चों इसको बोलते हैं लीवर, ठीक। आज बात समझ में। और इसमें कुछ चीजें देखेंगे, इसकी नलिकाएं जो आप यकृत के अंदर, ऐसे तो यकृत बना नहीं होगा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होता होगा। अब पेट कहाँ बनाया है, पेट जो है क्यों बना है, पेट में कुछ ना कुछ तो होता होगा तभी तो बना है। आखिर पेट कहाँ बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से लीवर कहाँ बना है, कुछ ना कुछ बनने का रीजन है, कुछ ना बनने का कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। तो पेट में क्यों बना, पेट क्यों बना, लीवर क्यों बना, अग्नाशय क्यों बना, सबके अलग अलग कार्य हैं बच्चों। सारे कार्य हम लोग देखेंगे, पहले इसके बारे में स्ट्रक्चर पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएं, सारी नलिका वगैरह सब समझ जाइए, इसमें क्या क्या चीज होती है। उसके बाद हम लोग इसका पूरा जो है इसके बारे में, इसकी जो क्या क्या चीज का क्या काम है, सब क्या करता है, तो उसके बारे में आगे वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
ये है यकृत, ठीक, क्या है यकृत मतलब लीवर। अब इससे कुछ नलिकाएं जा रही हैं, ठीक है, तो इधर नलिका जा रही है, इधर नलिका जा रही है, इधर नलिका जा रही। इससे क्या होगा, जो इसकी लीवर कोशिकाएं हैं, ठीक है, लीवर की कोशिकाएं हैं जिसको हिपैटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। हिपैटोसाइट्स कुछ अपने कुछ सिक्रीशन करती है, कुछ इसके अंदर से द्रव निकलता है, एक तरीके से समझ लीजिए द्रव निकलता है। द्रव मतलब कोई एक तरल पदार्थ, कोई जो है पानी जैसा पदार्थ निकलता है, जो कि आकर के सारी नलियों से आकर के इसके अंदर भर जाता है। ये एक चीज है, इस चीज को मैं अभी मिटा के तुम्हारे दोबारा इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं आप लोग को। अब इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं इसको, आप ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाऊं दूसरे कलर से, ठीक है। अब दिखाई दिया आप लोग को, ये जो एक गुब्बारा थैली जैसा दिख रहा है आपको, थैली जैसा छोटी सी थैली, देखिए पेट को हम बड़ी थैली बोलते हैं, ये छोटी थैली है, एक तरीके से समझ लीजिए। अब ये थैली के समान है, अब जो भी सब इसमें से निकलेगा लीवर से, इसी में आकर के सब भर जाता है, ठीक है। तो बच्चों जो इसमें भर जाता है इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? पित्ताशय, 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 ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पित्ताशय। पित्ताशय मतलब गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, BLADDER, गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लेडर बोलते हैं बच्चों। आपने सुना होगा कि पित्त के थैली में पथरी हो गई है, तो पित्त के थैली में अगर पथरी हो जाती है तो सीधे क्या करते हैं, पित्त हुई को ही काट के बाहर निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद फिर क्या, यहां से इसको जोड़ दिया जाता है, और जो चीज डायरेक्ट जब इसमें इकट्ठा हो रहा था, इकट्ठा नहीं हुआ, सीधे कहा जाएगा तुम्हारे छोटी आंत के अंदर, डियोडेनम मतलब ग्रहणी के अंदर चला जाएगा। ये छोटी आंत का ही भाग है ग्रहणी, बच्चों इसको कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक। तो अब इसने जो कुछ निकाला इसके अंदर, लेकिन ये जो पैंक्रियाज निकालेगा, अग्नाशय जो कुछ भी बनाएगा तरल पदार्थ, वो सीधे सीधे कहां डाल देगा ये, ठीक है। अब ये जो है अग्नाशयी नली है, ये वाली नली जो है अग्नाशयी नली है। अब देखिए ये वाली जो है पित्त नली है, समझिए इसको, हम इसको यहां लिख देते हैं ऊपर ले जाकर के ऐसे, ये है पित्त नली। क्या है ये? पित्त नली बच्चों, ठीक। क्या है ये? पित्त नली। अब जो इसके अंदर बन रहा है, जो इसके अंदर आके भर रहा है इसके अंदर, उसको बोलते हैं पित्त। क्या बोलते हैं इसको? पित्त। जो भी चीज इसके अंदर बन रहा है पित्त नली में होकर क्या जाएगा? पित्त जाएगा, ठीक है। जैसे हम जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान रखिए, राइटिंग पे केवल एक बिल्कुल मत जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं उसके भी ध्यान। जैसे पित्त बोल रहे हैं तो पिंत नहीं होगा, पित्त होगा वो, ठीक है। इसको भी दिमाग नहीं, जो जैसा है जैसे छापते चले जाओ आप लोग, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों आप लोग। सारा मेरा मोटिव है आप सब चीज समझ जाइए बस केवल। आगे है ये अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? अब इस देखो, इसमें कुछ ना कुछ निकलता है, कहीं ना कुछ निकलेगा, चाहे वो पेट है, चाहे वो मुंह है, और चाहे वो लीवर है, और चाहे वो पैंक्रियाज है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा कुछ भागों को छोड़ के, ठीक है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर से निकलेगा जरूर। अब यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से, तो उसको बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? एंजाइम, ठीक। अब एंजाइम क्या करता है? एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करता है, भोजन पाचन में मदद करता है, ठीक है। भोजन पाचन में मदद करता है, में मदद, ठीक है, एंजाइम करता है। आई बात समझ में? भोजन के पाचन में मदद करता है। अब जैसे ही हमारी तबीयत खराब होती है, पेट में दिक्कत होती है, तैसे ही हम जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ा सा सिरप इतना दे देता है कि ले जाओ इसको पियो, तुम्हारा पेट सही हो जाएगा। तो वो क्या देता है एक्चुअली में? वो आपको एंजाइम देता है बच्चों। वो एंजाइम आपको देता है कि ले जाइए बच्चों, और इस एंजाइम को आप जो है पीजिए। तो एंजाइम क्या करेगा? आपके भोजन का पाचन क्या करेगा? पेट में बहुत सही तरीके से कर देगा, ठीक। और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, ठीक। अब जो इससे कुछ निकल रहा है, इससे कुछ निकल रहा है, कहीं ना कहीं से मतलब कि इसमें एंजाइम निकलता है, ठीक है। और वो
चाहे कहीं से कुछ निकले वो भोजन के पाचन में ही मदद करता है, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे दूसरा चीज हो, चाहे कुछ भी हो, वो भोजन के पाचन में मदद जरूर करेगा। ठीक, अब ये अग्नाशय है। ठीक, अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशयी रस स्रावित करता है। रस जहां आया तहां एंजाइम है, जहां रस आया ठीक तहां एंजाइम है, उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। रस, ठीक, रस का मतलब होता है आप रस पीते हो, ठीक है, आप रस पीते हो, जैसे मेरा गन्ने का रस, क्या बोलते हैं उसको? गन्ने का जूस। तो रस मतलब जूस, जूस है वो, ठीक है। आपने क्या कर दिया? जूस। अब यहां से भी जूस निकलेगा। जूस मतलब किसी चीज को पेर के निकालना। जूस क्या होता है? किसी चीज को पेर के निकालना। पेर के मतलब क्या है? उसको कहीं पे डाल के उसको निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर से पेर के नहीं निकाला जाता, लेकिन हाँ कोशिकाओं के अंदर से जरूर निकलता है ये, ठीक। अब आगे चलेंगे हम लोग। भोजन कहाँ आ गया? छोटी आंत के अंदर। हम लोगों ने ग्रहणी पढ़ ली बच्चों। ग्रहणी में तुम्हारा छोटी आंत है, इससे दो चीजें लगती हैं। नंबर 1 यकृत, नंबर 2 अग्नाशय। आई बात समझ में? यकृत, यकृत हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यकृत, तो सबसे पहली बात यकृत की आप सुने, यकृत लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीवर के अंदर ही क्या होता है? पित्त जो होता है वो स्रावित होता है, जो कि भोजन के पाचन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। दूसरी चीज है कि यकृत के अंदर जो होता है, जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं जो है, या लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, वो क्या होता है? जो मरम्मत होती है उसके अंदर टूट फूट जाती है, तो उसके अंदर ही जाकर के रहती है वो, ठीक है। आई बात समझ में? और नई कोशिकाओं के, नई जो है आरबीसी के निर्माण में भी ये भाग लेती है, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा फाइब्रोनोजिन, ठीक है, या फाइब्रोजिन, ठीक है। वो क्या होता है? ब्लड के जमने में मदद करता है। वो क्या कौन बनाता है? यकृत बनाता है। तो सबसे मैं लिख दूं, ठीक है, आरबीसी जो होती हैं, उसकी जो टूटी फूटी आरबीसी है वो आकर के इसी पे, इसीलिए इसे गार्बेज ऑफ आरबीसी कहा जाता है, ठीक है। इसके मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं थोड़ा सा, मतलब कि फंक्शन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा होता है फाइब्रोनिजन, ठीक है, ठीक। ये क्या होता है? ब्लड को, यानी रक्त को थक्का जमाता है, रक्त को थक्का जमाता है ये। जैसे आपका उंगली कटा तो क्या हो गया? लीवर ने फटाक से क्या बनाया? फाइब्रोनिजन बनाया, तो फट से जो है, और बहुत सारे और इसमें फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं इसमें, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अगर कहीं आएगा तो पढ़ेंगे उसको, ठीक। उसके बाद क्या होता है? आरबीसी के बाद जो होता है, एक होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन जो होता है वो रक्त को जमने से रोकता है। एक देखिए, एक बना रहा है फाइब्रोनिजन, ये रक्त को जमाता है, और एक बना रहा है जो रक्त को नहीं जमाता, तो दोनों चीजें ही बनाता है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। यही क्या होता है? रक्त को जमने से रोकता है, ठीक। हिपेरिन, क्या बोलते हैं इसको? हिपेरिन, ठीक। अग्नाशय एक जो है पत्ती के समान की रचना है, ठीक, जो कि क्या करती है? अग्नाशयी रस स्रावित करती है। इसमें भी जितने भी पाचक रस होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट पाचन का, प्रोटीन पाचन का, वसा के पाचन का, इसके अंदर सारे एंजाइम्स होते हैं, और जो इसमें से बच गया है पाचन के लिए, इसमें आकर के पचेगा, ठीक है। अब हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे इसमें पचेगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज पचेगा। आप छोटी आंत के अंदर आ गया, ठीक। ग्रहणी के बाद छोटी आंत में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं लिख देता हूं। लीवर, ठीक, ये क्या है? तुम्हारा पित्ताशय, ठीक है। आई बात समझ में? गॉल ब्लैडर, ठीक, गॉल ब्लैडर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत का मतलब
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटी। आंत का मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन। इसको आप मिटा ही देते तो सही रहेगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लिए हैं हम लोग, थोड़ा मिटा के ही सही रहता है। छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इंटेस्टाइन। और छोटी को क्या बोलते हैं? स्मॉल। तो क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अब आगे छोटी आंत में क्या होता है? तो छोटी आंत जो है, अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताया कि जो यहां से लेकर के पूरी ट्यूब होती है, देख रहे हैं आप, यहां से देखिए आप, यहां से पूरा ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये यहां पर आकर के इसके अंदर खुल गई, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे जाकर भोजन यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये भोजन की गति भी देख लेंगे। तो छोटी आंत में, छोटी आंत क्या होती है? 6 से 7 मीटर, ठीक है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगर मतलब फैला दें इसको, समझ ले कि अब एक कमरे से तो जो है दूरी चली जाएगी, काफी दूर चली जाएगी, या फैलाया अगर सीधे तो। ये क्या है, मैंने छोटा बनाया है लेकिन आपको समझने के लिए। लेकिन ये होता है क्या है, यहां से लेके यहां तक पूरी ऐसे गोल गोल, इसमें एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे एक दूसरे के अंदर उलझी रहती है, तो इस तरीके से होती है, ठीक। छोटी आंत, छोटी आंत में होता क्या है कि इसके अंदर भी क्या होता है? कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, जो कि आंतीय रस का स्रावन करती हैं। कुछ ग्रंथियां इसके अंदर होती हैं। और दूसरी चीज, मान लिया ये इसकी एक हम यहां से काट के ऐसे निकाल ले, ऐसे यहां लेकर आए, ठीक है। तो इसके अंदर की रचना देखेंगे तो बच्चों इस तरीके की इसके अंदर की रचना होती है, इस तरीके की, इस तरीके से, ठीक है। उंगली के समान की रचना होती है, इस तरीके से, ठीक है। उंगली के समान की रचना होती है। इसको क्या बोलते हैं? उंगली के समान की रचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रसांकुर, ठीक। ये क्या है? रसांकुर, ठीक। आई बात समझ में? या इसको बोलते हैं विलाई, इंग्लिश में बोलते हैं विलाई, ठीक। अगर सूक्ष्म रसांकुर रहेगा तो इसको माइक्रोविलाई बोलेंगे, अगर वो बड़ा रसांकुर रहेगा तो इसको मैक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है सूक्ष्म। इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमने सरल मॉलिक्यूल्स को तोड़ा है उसको, सारे चीज को अपने अंदर अवशोषित कर लेना। फिर बार बार कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं। सरल का मतलब होता है छोटा अणु। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लिया आपने स्टार्च खा लिया, ठीक। स्टार्च आपने खा लिया, मंड आप जानते हैं मतलब चावल, ठीक है। चावल के अंदर क्या होता है? स्टार्च। चावल के अंदर क्या होता है बच्चों? स्टार्च। अब स्टार्च किस में टूटेगा? शुगर में, ठीक। ये इससे छोटा है, ठीक। अब शुगर किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। अब सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये, तो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा ये, ठीक। तो मुंह में हमने खाया भोजन, इसमें कुछ टूटा, इसमें कुछ टूटा, फिर इसमें आंत में जब आ गया तो इसमें सबसे छोटा टूट जाता है, मतलब ग्लूकोज टूट जाता है, ठीक है। अगर समझ में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जटिल, और इसको क्या बोलते हैं? सरल। यानी सरल, जटिल से सरल अणुओं में टूटता है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? पाचन कहा जाता है। अब इसमें जो सरल अणु है ग्लूकोज, इसी आंत के अंदर अवशोषित, इसे मान लिया हो गया अवशोषित, यहां आया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा कहां पे? ब्लड के अंदर, ठीक। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। यहाँ पे एक ब्लड की नली जा रही है इस तरीके से, और इसके अंदर क्या बह रहा है? रक्त बच्चों बह रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रक्त कोश, रक्त नलिका हो गई, ठीक है। रक्त नलिका, ठीक। रक्त नलिका के अंदर यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज कहां पहुंच जाएगा? ये
इन नलिकाओं के अंदर अब ये परिवहन होगा। ठीक, अब इन जो सरल अणुओं का परिवहन होगा वो कहां जाएगा, प्रत्येक कोशिका के अंदर जाएगा और वहां पे ऊर्जा का उत्पादन, फिर आया ऊर्जा, फिर आया ऊर्जा का उत्पादन ही सब कुछ कराएगा, सब कुछ यही कराता है और यही सब कुछ सारे जितने भी प्रक्रम है सब इसी को कराने के लिए उतारू है सब। ठीक है, आई बात समझ में। अब आंतीय रस, ठीक, तो आंतीय रस जो है वो स्रावित होंगे किसके लिए, ताकि वहां जितने भी कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, प्रोटीन के जितने भी अणु पहुंचे हैं वो उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दें। ठीक, अब दूसरा काम क्या है, अवशोषण। आंतीय रस दूसरा क्या है, अवशोषण। अवशोषण किसका अवशोषण, सरल अणु का, सरल अणु का अवशोषण। ठीक है, इनका सरल अणु का अवशोषण हो जाएगा कि कौन करेगा, यही विलायक करेंगे, इनका अवशोषण की क्षमता बढ़ा देते। अगर ये ऐसे उंगली के समान क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो उंगली के समान होते हैं इनके अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये उंगली के समान होते हैं, कुंडलित इस तरीके से। ठीक, अब समझ में। अब आगे है, अब ये जो ये वाला भाग जो है, ठीक है, आप देखें इस वाले भाग क्या बोलते हैं, सीकम। ये सीकम भाग जो होता है वो बड़ी आंत का, ठीक है, बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, यहां पे छोटी आंत आकर के खुल रही है। ठीक, यहां पे छोटी आंत आकर के खुल रही है, किसमें, बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में। यहां पे नोट कर लीजिए क्या है, सीकम, क्या है, सीकम। ठीक, सीकम। अब इसके बाद ये, अच्छा ये पूरा और यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये भाग क्या कहलाएगा, कोलन। क्या कहलाएगा, ये कोलन। ठीक, कोलन। ठीक, अच्छा एक ये छोटा सा यहां से लेकर एक भाग है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड। आप हिंदी में लिख लें सिग्मोइड कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन, थोड़ा साफ लिख दे, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, सिग्मोइड मतलब सिग्मा के आकार का आप ये रहेगा, इस आकार का कुछ दिख रहा है आप लोग को, इस आकार का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन इसको बोलते हैं। ठीक, सबसे लास्ट में ये क्या है, मलाशय। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो केवल हिंदी में ही पढ़िए। मलाशय क्या बोलते हैं, रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टम। एक मिनट देख लें दिख रहा है कि नहीं, जी जी एकदम क्लियर विजुअल है। मलाशय, मलाशय मतलब रेक्टम, रेक्टम। ठीक, आखिरी में एक छिद्र देख लेंगे आप लोग, ये वही छिद्र है जिससे हम अपना सुबह सुबह वॉशरूम जाते रहे तो जो है सुबह सुबह यहीं से जितना भी वेस्ट मटेरियल है यहीं से निकलता है बच्चों। ठीक, इसको बोलते हैं मल द्वार। ठीक है, मल द्वार बोलते हैं इसको। ठीक, या इसको बोलते हैं एनस। ठीक, बस